देवादिदेव महादेव भगवान शंकर किया करते हैं। अब ये बताइए कि दोनों में से कौन राम सही है, या हम किनको अपना इष्ट देव माने? इस राम को जो अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो राम को, कि जिनका आराध्य देवादिदेव महादेव भगवान श्री वैकुंठ राम का, जिनकी आराधना शंकर भगवान करते हैं, उस राम की मैं पूजा करूं कि अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जो पुत्र हैं उनकी आराधना मैं करूं? या भेद सुन करके याज्ञवल्क्य जी महाराज को बड़ा हंसी आई और कहा कि ऋषिवर, ये दो नहीं है, दोनों एक ही है। अर्थात भारद्वाज जी ने पूछा कि बाबा, मैं निर्गुण ब्रह्म को अपना उपास्य मानूं या सगुण ब्रह्म को अपना उपासक मानूं? किनको मैं, किनकी मैं पूजा करूं? किस ब्रह्म की मैं पूजा करूं? निर्गुण ब्रह्म की या सगुण ब्रह्म की? देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के समक्ष आज वही प्रश्न मां भगवती पार्वती ने भी किया है। तो वहां बताया कि दोनों राम एक ही हैं, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं होता है। उसी प्रश्न का मैं आपको जवाब देने का प्रयास करता हूं। मां भगवती पार्वती ने पूछा कि जौन तनय त ब्रह्म किनी, यदि वह ब्रह्म है तो राजकुमार कैसे हुए? अगर यदि वह राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं महाराज? आज मां भगवती पार्वती देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके और बड़ा सुंदर प्रार्थना करते हुए कहती है, ये प्रभु, आज आप मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए। कैसे बुद्धि शुद्ध होगी? तो महाराज भगवान की दिव्य कथा सुन करके हमारे बुद्धि में, हमारे कानों में, हमारे मन में इतना विकार भर गया है। देखो, लोग कहता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है, लेकिन मन चंगा होगा कैसे? घर बैठे नहीं होगा बंधु। इसीलिए शास्त्रों में शास्त्रकारों ने बड़ा सुंदर इसके लिए दो उपाय बताया है मन को स्वच्छ करने के लिए। एक तो मैं कल बताया कि महाराज श्री गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर साबुन बनाया तन को धोने के लिए। न जाने हमारे वैज्ञानिकों ने कितने प्रकार के साबुन और शैम्पू का निर्माण किया है, मगर क्या मन के मैल को धोने के लिए कोई साबुन सृष्टि दुनिया में है? तो इसके लिए संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर साबुन का निर्माण किया। क्या? मन का मैल कैसे जाएगा? इसके लिए लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव महाराज के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ किया जा सकता है बंधु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव महाराज के चरण कमल के पराग से अर्थात धूल से इस मन रूपी दर्पण को स्वच्छ किया जा सकता है। अब दूसरा भागवत में उपाय बताया कि एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धई न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एतस्माद् परम किंचन, इससे बढ़कर के मन को शुद्ध करने वाला दुनिया में कोई उपाय नहीं है। एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धई न विद्यते का अर्थ होता है इससे बढ़कर के मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई दुनिया में उपाय नहीं है बंधु। क्या करो? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर का पुण्य उदय होता है बंधुओं, तब भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का सुंदर सुअवसर सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो सुतदा गोस्वामी ने लिखे कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी हूं के घर होए, मगर संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पुत्र पौत्र धन संपत्ति आदि आदि तो पापी को भी मिल जाता है बंधु, मगर संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए।
यह दो वस्तु अत्यंत दुर्लभ है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवत कृपा बिना यह प्राप्त नहीं हो पाता है बंधु। इसलिए जब भी भगवान की कथा सत्संग आदि जीवन में मिले तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कथा के महात्म बताते हुए महाराज मां भगवती पार्वती पूछती है, ये प्रभु तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथ। हे भुजगराज, भुजगेंद्र हारम, देवादेव महादेव भगवान शंकर को कहते हैं ना भुजगेंद्र हारम, उसी शब्द का अर्थ किया है भुजगराज भूषण सुरनाथा। हे भुजगराज अर्थात सर्पों के माला पहनने वाले देवादेव महादेव भगवान शंकर, कहम पुनीत राम गुण गाथा। आप भगवान की पवित्र कथा को कहिए, मैं सुनने के लिए। तब कर अस विमोह हम अब नाही, तब अर्थात पिछले जन्म में जब मैं सती रूप में थी तब मैं कथा सुनी नहीं, आपसे संवाद नहीं बल्कि विवाद कर बैठी। शंकर जी बहुत समझाए कि देखो सती समझ जाओ ये वही राम है। सती ने कहे तुम झूठ बोलते हो कि। शंकर जी समझाते समझाते थक गए। एक महात्मा बड़ा सुंदर कहते थे कि दुनिया में सबको समझाया जा सकता है लेकिन अपनी पत्नी को नहीं समझाया जा सकता। हम तुम लोग की बात नहीं करते, हम सती की बात करें। शंकर जी थक गए बेचारे। तुम लोग शायद समझ जाओ चतुर चालाक हो। शंकर जी बेचारे समझाते समझाते थक गए लेकिन सती नहीं समझी। ना तुम झूठ बोलते हो, मैं तुमको जानती हूँ। अरे तुम वही हो ना। अब लोग पति के बात पर अविश्वास किया सती और कही मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं जाकर उनकी परीक्षा लूंगी। तो शंकर जी ने कहा जान अल्लाह परीक्षा अपने बुझाई था। सती चली परीक्षा लेने के लिए, अपने पति की बात की अवहेलना करें। शंकर जी बेचारे क्या करे। अंत में शंकर जी ने कह दिया कि होई वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। क्या करूं, समझाते समझाते थक गया। शंकर जी समझाते समझाते थक गए, नहीं समझा पाए और दुनिया को समझा ले जाते हैं शंकर जी। ऐसी बात नहीं है, संसार को समझा ले जाते हैं शंकर। आपने पत्नी के समय उनकी बुद्धि मारी जाती है। सती चली परीक्षा लेने के लिए। सती कही क्या करूं, कैसे उनकी परीक्षा ली जाए। तो सती की न सीता कर वेशा, सती सीता बन गई। देखो नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नकल तो सती ने सीता का किया मगर अकल नहीं रहा सती के पास। क्यों? क्योंकि सीता जी जब भी चलती थी तो भगवान के